अंकल परीक्षा के विषय में कुछ बातों को बता रहे थे ना अभी। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं था, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई। थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से, शायद साउंड की वजह से। तो कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार मैं फिर से आज की शाम के लिए। और जैसे अंकल बता रहे थे तो हम लोग भी कुछ बातों को और देखेंगे परीक्षा के विषय में। तो मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 और 32। लूका 22 उसका 31 और 32। लूका 22:31 से आगे। हाँ पढ़िए। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं ना पतरस के साथ में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि शैतान ने तुमको क्या किया है, लोगों तुम लोगों को मांग लिया बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि इससे पहले अगर हम पीछे पड़े तो ये जो पतरस था उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था ना 3 बार। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मुड़ के बांग देने से पहले तू मतलब मेरा इनकार करेगा। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा गंभीर है ना। शैतान जो है वो किस प्रकार से अटैक करता है तो उसके विषय में बताता है हमको वचन। और लिखा है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। तो यहाँ पर वो वचन हमको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उनके लिए, विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं ना, क्योंकि शैतान तो अवसर ढूंढते रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं रहेगा तो हमारी जो दशा है वो, हम जल्दी ही क्या होंगे, परीक्षा में पड़ जाएंगे या शैतान के बहकावे में आ जाएंगे और गलत काम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को वचन हमको बताता है कि और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब उस परिस्थिति से जब तू निकल जाएगा तो क्या करने के लिए बोल रहा है कि अपने और भाइयों को भी स्थिर करना, मतलब विश्वास में स्थिर रहने के बारे में बता रहा है। किस कंडीशन में, जब तुम परीक्षा में पढ़ो, है ना। मनुष्यों में परीक्षा क्यों आती तो हम इस विषय में देख रहे हैं। और निकाल लीजिए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 5 वचन, 7 का 5। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 5 वचन। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 7वां जो अध्याय है पहला कुरिन्थियों का, तो यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है विवाह से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो वचन हमको इस बात को बताता है कि एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति के लिए। मतलब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमको बोल रहा है कि आपस के सम्मति, मतलब हम जब परमेश्वर की निकटता में जाते हैं तब, है ना। और जब हम उस प्रभु में बने रहते हैं तो उस समय में एक साथ नहीं रहना है। मतलब यहाँ पर थोड़े समय के लिए हमको अलग अलग रखना है, यानी पर्सनल जो टाइम है, यानी स्वयं का टाइम परमेश्वर की महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो बात है, उसके बाद जैसे यहाँ पर जो हेडिंग हमने पढ़ा विवाह से संबंधित, तो पति पत्नी के विषय में कहा गया है कि उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि एक साथ रहो और प्रार्थना के लिए अवकाश मिले बोल रहा है ना, सम्मति के साथ में। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। मतलब अलग रहना है तो क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। ठीक है। अगर थोड़े समय के लिए और फिर साथ रहो, फिर एक साथ रहो, ऐसा वचन हमको बताता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण,
है ना। अगर हमारा जो संयम है वो क्या होगा, अगर टूट गया, हम असंयमित हो गए, तो शैतान को क्या हो जाएगा, अवसर मिल जाएगा। तो इसलिए वचन हमको बताता है कि हमको क्या करना है, संयमित रहना है ना, और थोड़े समय के लिए ही अलग रहना है। आगे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। मत्ती उसका 4 अध्याय 3 वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शैतान है ना, उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, है ना, उसकी भी परीक्षा ली। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसकी भी परीक्षा करी। तो मैं और आप फिर हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति क्या है ना, हमारी स्थिति क्या है, हम इस बात को समझ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर उसको क्या अवसर मिल गया था, आगे अगर पढ़ेंगे तो वह लिखा है दूसरे में, पहले वचन से पढ़ते हैं। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, मतलब शैतान से, है ना। तो मतलब वहां पर भी वो परीक्षा इसलिए ली गई कि उस परिस्थिति में भी वो स्थिर है या नहीं है। तो उसके कारण क्या क्या दिए गए, और लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तो यहाँ पर उसकी कमजोरी को बताया जा रहा है। क्या बोल रहा है कि वो भूख लग रही है ना। अगर किसी को, सिंपल सी बात है, अगर भूख लगे हमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो खाना ही ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, किसके पास मिलेगा, है ना। और हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ से मिल रहा है, क्या आ रहा है, हमको क्या करना है, वो रहती है, अपनी भूख मिटानी है किसी तरह से। ये हमारा एक वो रहता है। परंतु यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, यीशु मसीह को भूख लगी, उसमें भी वो क्या था, स्थिर रहा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, तो क्या हम, मैं और आप स्थिर रहते हैं, ये बातें हमारे लिए सीखने की आवश्यकता है। कि जब प्रभु यीशु मसीह उस कंडीशन में, उन स्थितियों में भी वो स्थिर था, है ना, तो हमें भी क्या करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि वहां पर उसका बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को दिया था। वो क्या हो गया, भाग ही गया उसके पास से। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना। कितनी भी कठिनाइयां आए हमारे जीवन में, परंतु हमको स्थिर रहना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमको भूख लगी और हम ये ढूंढते बैठते कहाँ से मिलेगा, कौन देने वाला है, ये हम ढूंढते बैठते हैं। और क्या होता है, उसके वजह से हो सकता है हम उसमें फंस जाए। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में था, वैसे ही हमें भी स्थिर रहने की जरूरत है। तो आगे हम लोग देखेंगे। और पहले 6वां, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 13 वचन। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें परीक्षा में न ला, है ना। हम किसी भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहते हैं। आगे देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। इसका 15वां वचन से आगे, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए वचन क्या बोल रहा है,
तुम ना तो संसार के और न संसार के वस्तुओं के से प्रेम रखो बोल रहा है। क्यों क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैं और आप इस संसार के नहीं है, है ना? ठीक है, हम लोग इस संसार के नहीं है। संसार में रहते जरूर है, परंतु हम इस संसार के नहीं है। तो हमको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? यदि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और उस अनंत जीवन को पाना है, तो हमको संसार से क्या करना पड़ेगा? प्रेम नहीं रखना है ना, उससे प्रेम नहीं रखना है। हमको प्रेम किससे रखना है? प्रभु यीशु मसीह से। क्योंकि यहाँ पर लिखा है आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो संसार में क्या क्या चीजें हैं, उसके विषय में ये जो 16 वचन है वो स्पष्ट रूप से बताता है, जिसके कारण से मैं और आप क्या होते हैं? परीक्षा में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बातें क्या क्या है वो देख लेते हैं। लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मतलब ये सारी चीजें कहाँ से है? संसार की ओर से है ना? क्योंकि परमेश्वर हमें कोई भी गलत चीज को नहीं देता है, हमें अच्छी से अच्छी चीजों को और उत्तम से उत्तम चीजों को देता है। और पूरी तरह से वो कहता है कि पवित्रता का जीवन जीने के लिए, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं, हमको इन बातों से दूर रहना जरूरी है। और आगे हम लोग पढ़े तो लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमको कैसे चलना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, संसार की इच्छा के अनुसार नहीं चलना है ना? अगर हम संसार की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में पड़ेंगे। क्योंकि ये जो संसार है वो क्या हो जाएगा? एक समय आएगा, मिट जाएगा। लेकिन यहाँ पर वचन हमको क्या बताता है? परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो आज मैं और आप इस बात को सीखे कि हमको सर्वदा बने रहना है या मिट जाना है। ये निर्णय आज हम मेरे और आपके जीवन में है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला तीमुथियुस 6 का 9। कहाँ पढ़िए? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो धनी होना चाहते हैं ना, मतलब धन कमाना है। देखिए क्या होता है, कभी कभी सीधे तरीके से भी धन कमाया जाता है और गलत तरीके से भी धन कमाया जाता है। दोनों में फर्क है ना। जो अगर सीधे तरीके से कमाता है वो भी अच्छी तरह से कमा सकता है, और गलत तरीके से कमा रहा है तो उसका परिणाम भी गलत भी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का डर रहता है ना? अगर गलत तरीके से करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और क्या होगा? जो कुछ हमको मिलता है गलत तरीके से या 2 नंबर के जो धंधे करते हैं ऐसे कमाई से, तो उसमें क्या होता है? पकड़े जाने का डर रहता है और जो आया वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको क्या बताता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आजकल आप देखिए रवि सर्कल बहुत चल रहा है ना, हम उसका बहुत एड आते रहता है, कई लोग जीतते भी हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक शॉर्टकट तरीका है पैसे कमाने का, और बहुत लोग क्या करते हैं? वो करते हैं। उसके अलावा वो क्रिकेट के भी है, बहुत सारे अलग अलग एप्स है जो अपने आप चालू होते हैं और बोलते हैं कि लास्ट में एक लाइन में उस पे मतलब ये करते हैं कि ये स्वयं के जोखिम से आप करें, है ना? उसमें आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मतलब
आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो आएगा कितना और जाएगा कितना हम नहीं बता सकते। मतलब एक प्रकार की ये जो अभिलाषा है पैसे कमाने की या धन कमाने की, तो ये क्या हो रहा है, लोगों में रहता है और वो हानिकारक है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, पैसे आते भी है उनका, ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अगर उसमें शेयर अप डाउन होता है तो लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक प्रकार का लालच कहना चाहिए, धन के पीछे भागते और उसका परिणाम क्या हो रहा है, आता भी और चला भी जाता है, हानिकारक जिसको बोलना चाहिए। और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हानि उठाना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति आती है, अगर हार गए तो पैसे चुकाने के लिए नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, कोई आत्महत्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब शारीरिक रूप से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उन्होंने पैसे भरने हैं, हार गए, अगर वो मर गए तो भी उनको तो देना ही पड़ेगा ना, वो ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनको भरना पड़ेगा, वो अपने तो छूट जाते, लेकिन इसकी हानि दूसरे को भरनी पड़ती। तो या इस तरह से जो है अभिलाषा में फंसते हैं। कि आगे हम लोग देखेंगे, वचन में लिखा है, 10 को पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है ना। रुपए का लोभ जो है सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, पर उतने जितने की आवश्यकता है। खासकर हम जो मसीही लोग हैं ना, परमेश्वर के वचन को जानते, तो हमें थोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखें, है ना। जो कुछ हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने दिया है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदों में सब अपने अपने स्थान पर हैं। तो सबको योग्यता के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, पैसे देता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन अगर हम उस आवश्यकताओं को पूरी करता है, उस बात को हम देखते हैं, फिर अगर उसके लिए अगर हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, और चाहिए, तो उसमें क्या होता है, हानि उठाना पड़ता है। इसलिए वचन हमको बता रहा है कि पैसे जो है सब प्रकार का बुराई का जड़ है, तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ना। हानि उठाते हैं, कई प्रकार की परेशानियां, टेंशन, कर्ज में डूबे रहते हैं, उसको वापस कैसे देना है, बहुत सारी परेशानियां। तो ये जो है, ये एक प्रकार के बुराई का जड़ है। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है कि एक मनुष्य के जीवन में ये किस प्रकार से परीक्षाओं को लाता है ना। अधिक लालच करना भी सही नहीं है। मतलब जितना जरूरत है आपको, उतने ही पर ही आपको फोकस करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। और उससे ज्यादा अगर करेंगे तो परेशानी आएगा, लालच बढ़ेगा तो परेशानी भी बढ़ेगी। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 22 वचन। मत्ती उसका 13 का 22। 13 का 22वां वचन, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे वचन के माध्यम से समझाया जा रहा है। और वचन को सुन तो लेता है, परंतु क्या वो करता है, वो संसार की चिंता में और धन के धोखा वचन को दबाता है। मतलब उसका वचन तो सुन के मालूम पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, वो चिंता में पड़ा रहता है कैसे मिलेगा, और धन के धोखे में रहता है, इसलिए वो क्या होता है, दबते चला जाता है ना। और लिखा है, और वह फल नहीं लाता। मतलब वो हमेशा परेशानी में पड़ा ही रहेगा, जैसा वचन सिखाता है उसके अनुसार वो चलता नहीं, सुनता तो है लेकिन चलता नहीं है, इसलिए क्या होता है, वो दबते जाता है। आगे देखेंगे याकूब की पत्री में, उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन।
याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14। याकूब 1 का 14वां वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 भी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, तो यहाँ पर अंकल ने इन वचनों को पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पढ़वाया था। 1 का 14। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींच कर, है ना। क्या होता है, हमारा जो अभिलाषा है हमारा वो क्या होता है, हमको खींचता है, और उसके वजह से हम क्या होते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, है ना। अलग अलग कई प्रकार की परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, और लिखा है फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। ये जो अभिलाषा है वो गर्भवती होती है, और उसके बाद क्या होता है, और पाप को जनती है ना। मतलब हमारे जो आवश्यकता है तो वो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से अगर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, तो हमारी जो अभिलाषा है, हमारी जो लालच है, इच्छा है, वो क्या होती है, पैसे के प्रति वो बढ़ते जाती है ना। उसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी अभिलाषा जो बढ़ेगी तो क्या होगा, हम परीक्षा में फंसते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है ना। तो यहाँ पर अगर हमारी अभिलाषा जो है, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो क्या करता है, वो पाप को भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। और देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 वचन। पहला यूहन्ना 2 का 16वां वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो यहाँ पर वचन हमको बताता है कि क्या होता है, शरीर की इच्छा और आंखों की इच्छा। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अर्थात शरीर की अभिलाषा है ना, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन बातें जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, जो संसार से है। तो जो अभिलाषा है, हमारी जो इच्छा है, वो क्या होती रहती है, वो बढ़ते जाती है ना। कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी के घर में कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो हमें लगता है नहीं, मेरे घर में भी होना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वो भी वहां पर है तो अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे घर पे भी होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का जो है आकर्षण है। और इससे क्या होता है, हमारी जो आंखों की अभिलाषा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने की इच्छा हमारी बढ़ते जाती है, और हम उसमें घुसते चले जाते हैं। तो ये जो बातें हैं वो किसकी तरफ से, वो संसार की ओर से है। और जीविका का घमंड जो है, तो उसमें देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हम बहुत सारी बातों में घमंड करते हैं, हमारे पास ये चीज है, वो है ना। कम ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मुझे इतना मिलता है। मतलब जरूरत से ज्यादा हम प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हम उसको उसके लिए शांत नहीं रहते, हमें स्थिर नहीं रहते, है ना। हमारे हमारे पास जितना ज्यादा हम दूसरों को बोलते बैठते, इतना है, ये है मेरे पास, वो है। तो इन बातों को भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि ये जो बातें हैं वो जो है पिता की ओर से नहीं है ना। जो कुछ हमको मिला है वो संसार की ओर से और परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। और आवश्यकता अनुसार ही हमको क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज हो तो वो हानिकारक होता है ना। जैसे अगर आप देखें, जब मन्ना दिया जाता था इसराइलियों को, तब परमेश्वर ने उनको क्या बोला था कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेने के लिए। परंतु उन्होंने क्या किया, अगले दिन के लिए भी बटोर लिए। लेकिन वचन हमको क्या बताता है, जिन लोगों ने कम बटोरा उसको भी कम नहीं हुआ, और जिसने ज्यादा बटोरा उसका भी बराबर जितनी आवश्यकता थी उतनी ही उनको
इस्तेमाल करने के लिए मिली। तो हमको इस बात को सीखना चाहिए, अगर हम अ, गलत तरीके से करते हैं किसी भी चीज को, या लालच में फंसते हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंसते हैं, तो क्या होगा, हम परीक्षा में पढ़ते हैं ना, अपनी अभिलाषा के कारण से खींचकर हम क्या हो जाते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। दूसरा कुंतियो उसका 11 का 15 देखिए तो क्या बोलता है। दूसरा कुंतियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ पर देखिए, ये अगर हम लोग ऊपर से पढ़े 14 से, तो लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्यों शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है ना। शैतान क्या कर सकता है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। और आगे वचन हमको बताता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, मतलब जैसे आज जो प्रचार कर रहे हैं लोग है ना परमेश्वर के वचन को, तो उनका भी रूप धारण वो कर सकते हैं। लेकिन है किसके सेवक वो, शैतान, शैतान के सेवक है। वो प्रभु के सेवक यानी प्रभु यीशु मसीह के सेवक या परमेश्वर पिता के सेवक या दास का स्वरूप धारण करके लोगों को क्या कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं या देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है बोल रहा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रूप धारण कर ले रहे हैं ना, बदल ले रहे हैं, परंतु बाइबल हमको क्या बताती, वचन बोलता है कि उनका भी अंत कैसे होगा, बोल रहा है उनके कामों के अनुसार। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम परीक्षा में ना फंसे, है ना, क्योंकि ये वचन हमको हर एक बातों में सावधान रहने के लिए सिखाता है, और पहले से बता देता है कि तुम्हें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब मैं और आप प्रिय वचनों को पढ़ते हैं तो हमको सावधान रहने की जरूरत है, हमको स्थिर रहने की जरूरत है, विश्वास में बने रहने की जरूरत है, प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। और जब हम ये सारी चीजों को करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तभी हम क्या होंगे, उसमें बढ़ेंगे। और जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होती है, बाधाएं आती, रुकावटें आती है जो प्रभु में बढ़ने से रोकती है। तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है कि हम स्थिर रहें, विश्वास में बने रहें, और उसके बाद हमको प्रार्थना में भी लवलीन रहना जरूरी है। तो आगे हम लोग देखेंगे और 3 वचनों को, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर परीक्षा में विजय दिलाता है ना, जीत दिलाता है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विजय दिलाई। तो मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय इसका 9 वचन। तो हाँ। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो यहाँ पर वचन हमको क्या बोल रहा है, विजय दिलाता है, मतलब भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना है ना, जो परमेश्वर के भक्त है उनको वो निकाल लेना जानता है। मतलब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम किसी भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, अगर हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं तो वो हमको क्या करते हैं, उन परीक्षाओं से निकालता है ना, निकालना भी जानता है, ऐसा हमको वचन बताता है। और लिखा है, अधर्मियों का न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, मतलब दंड भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको दंड नहीं मिलता, जो अधर्मी है उनको दंड भी मिलता है ना, उसको रखना जानता है। तो परमेश्वर क्या करता है, उनको परीक्षा में विजय दिलाता है। तो मेरे साथ और निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन।
पहला कुरिन्ती 10:13 लिखा है, तुम तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षाएं चाहे कैसी भी प्रकार की क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेगा, वहां से हमको निकाल लेगा, है ना। वचन हमको इस बात को सिखाता है, तो हमको इस बात पर विश्वास करना जरूरी है कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर निकालना उन कठिन परिस्थितियों से जानता है। और एक वचन देखेंगे, मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन, जो हमने पीछे पढ़ा, वापस एक बार पढ़िए उसको। मत्ती 6:13, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो क्या बोलता है कि और हमें परीक्षा में न ला, है ना। और वचन क्या बोलता है, परंतु बुराई से बचा, मतलब जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है ना, शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, उन सब से परमेश्वर क्या करता है, निकालता है से उनसे। वो अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखा रहा था, तो उसमें ये एक लाइन उन्होंने सिखाया है ना, कि हमें परीक्षा में न ला। है ना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, मतलब सब कुछ परमेश्वर का है ना। उसका राज्य भी, मतलब राज्य भी परमेश्वर का है, उसका पराक्रम भी परमेश्वर का है, और आगे बोलता है कि महिमा भी सदा तेरी ही है, मतलब सब कुछ परमेश्वर का है। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे थे, तो इन बातों को उन्होंने सिखाया है। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, तो अवश्य है कि हम सावधान रहें, सबसे जरूरी बात यही है। और जब हम सावधान रहेंगे तो स्थिर रह पाएंगे और प्रभु में बने रह पाएंगे, है ना। सावधान रहना जरूरी है, स्थिर रहना जरूरी है, और उसके बाद हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना जरूरी है, ताकि जो परीक्षाएं हैं, है ना, उनसे हम क्या होंगे, ये जो संसारिक परीक्षाएं हैं, जो शारीरिक अभिलाषाएं, जितने भी प्रकार की बातों को हमने वचन के माध्यम से पढ़ा और जाना, तो हमको इन बातों के जरिए से हमको अपने आप को सावधान रखना जरूरी है, ताकि हम इन सारी बातों से, इन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रह सके। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए।